इन बात तो मंथली सैलरी की है, दुनिया इसी के लिए चल रही है सर। किसी की सैलरी बढ़ेगी, कौन उसको डिनाई करेगा? ना उस पे विपक्ष बोलता है ना ही पक्ष बोलता है। सैलरी अपने आप बढ़ा सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर, इन्हीं की सैलरी बढ़ानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंटी टॉक्स में। और आज जो टॉपिक है उसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं कि जो हमारे संसदीय सदस्य होते हैं, फिर एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, उनकी सैलरी किस तरह से बढ़ाई जाती है और क्या क्या उनकी सैलरी होती है। सारी बातें आज हम खबरपाल के माध्यम से जानेंगे। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो संसदीय सदस्य हैं, पहले तो ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं। ये वो लोग हैं, ये वो सदस्य हैं जिनके पास खुद पावर है अपनी सैलरी को क्या करने की, बढ़ाने की। अच्छा, अपनी सैलरी अपने आप बढ़ा सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मींस, या फिर हमारी जो संसद है, संसद को पावर दी गई है कि संसद अपनी सैलरी को खुद क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। इसके लिए सर क्या कानून बना है, क्या नियम है? इसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार है, वो अधिसूचना जारी करेगी। मतलब वो एक सूचना जारी करेगी, उसके बाद इसे संसद में डिस्कस करा जाता है। और संसद में लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर, इन्हीं की सैलरी बढ़ानी है। और महंगाई को देखते हुए पिछले 5 साल की इनकी सैलरी को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। बिल आएगा और बिल को ऑब्वियस है, जब किसी की सैलरी बढ़ेगी, कौन उसको डिनाई करेगा? ना उस पे विपक्ष बोलता है ना ही पक्ष बोलता है। और सैलरी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ती है। मेन बात तो मंथली सैलरी की है, दुनिया इसी के लिए चल रही है सर। हाँ जी। तो सर मतलब जैसे आपने पहले बताया था 2-3 दिन पहले कि इसके लिए कोई एक्ट भी होता है, जैसे उसमें एक ना जो सैलरी और पेंशन और एक अलाउंस नाम से एक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 के अंदर बनाया था। उसी 1954 के कानून को मद्देनजर रखते हुए समय अनुसार क्या बढ़ाई जाती है, सैलरीज बढ़ाई जाती है। और वर्तमान में सर कितने की सैलरी है लगभग एक एमपी की? 1,24,000 के करीब इनको सैलरी दी जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। और अभी रिसेंटली मार्च 2025 में भी सैलरी में क्या किया गया था, इजाफा किया गया था महंगाई को देखते हुए। जी सर। तो इसके अलावा भी जो है हमारे जो एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, उनको अन्य और भी सहायताएं प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा कि आपके इलाके में जब भी कोई मंत्री आता है तो उसके साथ काफ़ी गाड़ियां होती हैं, उनको रहने के लिए घर दिया जाता है। तो ये अन्य फैसिलिटी होती हैं, सरकार के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। यदि आप इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, बंटी टॉक्स पर, वहाँ पर आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। और